हेलो एवरीवन, टेंथ गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने पॉलिनोमियल के एक टाइप्स को अच्छे तरीके से कवर कर लिया था। आज जो हमारा है पॉलिनोमियल का नेक्स्ट टाइप है, जिसका नाम क्या है आप लोग बताओ। दूसरा टाइप जिसका नाम है द्विघात बहुपद। आज हम पूरी तरीके अच्छे से कवर करेंगे। द्विघात बहुपद क्या है, पूरी सारे कुछ इसमें क्वाड्रेटिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो चलिए पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। जैसा कि कल हमने आपको बताया था, एक घातीय बहुपद जिसका घात एक यानी जिसका पावर एक हो उसे आप क्या बोलते थे, एक घातीय बहुपद। तो आज है द्विघातीय यानी जिसका पावर दो हो उसे क्या बोलोगे आप, द्विघात बहुपद। तो लिख दो डिफिनीशन, वैसा बहुपद जिसका घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी जिसका पावर आपको दो दिखाई दे, जिस बहुपद का पावर दो दिखाई दे उसे आप क्या बोलोगे, द्विघात बहुपद। इंग्लिश में लिख लीजिए, द पॉलिनोमियल whose power is 2 is called quadratic पॉलिनोमियल। जिसका पावर हमें दो दिखाई दे वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसका पावर एक होता है उसे आप क्या बोलते हो, लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद यानी घातीय बहुपद। समझ गए। तो ये पहला आपका बहुपद का डिफिनीशन हो गया। ठीक, अब एग्जांपल लिख के दिखाता हूं कि कौन सा हमारा द्विघात बहुपद होता है। जैसे एग्जांपल से समझिए, यहां पे देखो आप क्या दिख रहा है, पावर आपको मैक्सिमम कितना दिख रहा है, दो दिख रहा है। मतलब ये कौन सा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। फिर देखिए यहां पे भी आपको पावर क्या दिखाई दे रहा है, दो दिखाई दे रहा है, मतलब कि द्विघातीय बहुपद है। यहां पे भी आपको पावर दो दिखाई दिया, मतलब ये द्विघातीय बहुपद है। बस हमें चर का पावर यानी वेरिएबल का पावर दो देखना है। अगर वेरिएबल का पावर मैक्सिमम दो है तो मतलब वो द्विघात बहुपद है। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट करके फिर लिखिए, जैसे हमने क्या लिखा था, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है, उसी तरीके से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे एग्जाम में पूछ देता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, और आपको ऑप्शन दे देगा 4, उसमें से आप ऐसा वाला ऑप्शन खोजना कि जहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हो वो अपना क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। यानी इंग्लिश में लिखे तो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या है आप लोग बताओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पे हमें मैक्सिमम पावर दो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब चलिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म से होता क्या है। तो जैसे हमने कल आपको बताया था कि एक घातीय बहुपद यानी रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कुछ ऐसा बताया था, जिसमें a और b के जगह पे कोई भी नंबर रखते जाओ और आपका एक घातीय बहुपद बनते जाएगा। उसी तरीके से आप यहां भी a b c तीनों को क्या करो, उसके जगह पे नंबर रखते जाओ और आपकी द्विघात बहुपद बनते जाएगा। समझ गए। तो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे, ax प्लस b प्लस c। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एक नेक्स्ट और डिस्कस करते हैं, एक और स्टार लगा के एक और टॉपिक, द्विघात बहुपद का आलेख। कल आपने पढ़ा था एक घातीय बहुपद का आलेख जिसका पावर एक होता था, उसका ग्राफ कैसा होता था, सीधी रेखा। कैसा होता था, सीधी रेखा यानी सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन।
तो आज जो द्विघात बहुपद है उसका आलेख यानी ग्राफ कैसा होता है, तो उसका ग्राफ क्या होता है, परवलय होता है, परवलय होता है, परवलय होता है। इंग्लिश में परवलय को बोलते हैं पाराबोला। अब कहोगे सर ये पाराबोला क्या होता है, तो आप जब 11th क्लास में जाओगे तो पाराबोला ऐसा बनाना सीखोगे, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये दिखाई जो दे रहा है ये पैराबोला है। क्या है, पैराबोला है। ये 11th क्लास में जब आप जाओगे तो आप जो है इसमें कोनिक सेक्शन चैप्टर रहेगा, उसमें आप इसको पढ़ोगे। लेकिन आप बस यहाँ पे ये समझो कि इसका ग्राफ कैसा होता है, कर्व टाइप का होता है, इसको हम पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला। याद रखिएगा 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट से आपके बोर्ड में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो पूछेगा बताओ जिसका पावर 2 होता है वो कौन सा बहुपद होता है, 4 ऑप्शन दे देंगे। फिर आपसे पूछेगा तो आप बताना सर जिसका पावर 2 उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ द्विघात बहुपद का यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, तो आप क्या बताओगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर आपसे कोई पूछता है तो। ठीक, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप ये बताओ कि जो द्विघात बहुपद है उसका ग्राफ यानी उसका आलेख कैसा होता है, तो आप इंग्लिश में बताओगे पैराबोला और हिंदी में बताओगे परवलय। क्या बताओगे, परवलय यानी कर्व टाइप का बनता है। ठीक, यहां तक तो आपको समझने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इसके एक नेक्स्ट टॉपिक और है उसको डिस्कस करते हैं, जीरोज निकालना। चलिए तो आज हम अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होने जा रहा है वो शून्यक निकाले यानी जीरोज निकाले। तो लिखेंगे टॉपिक का नाम द्विघात बहुपद का शून्यक। हमें अब क्या सीखने जा रहे हैं, द्विघात बहुपद का शून्यक यानी जीरोज ऑफ, जैसे हमने पीछे पढ़ा था रैखिक बहुपद का जीरोज कैसे निकालते हैं यानी शून्य कैसे निकालते हैं, तो आपको कुछ याद होगा। ऐसे एक हमने क्वेश्चन लिया था और उसको 0 के बराबर कर दिया था। अगर रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको 0 के बराबर कर दोगे। उसी तरीके से अगर आपको द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है तो आप भी क्या करोगे, द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर दोगे। तो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो चलो अब निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन को सीख जाएंगे तो आगे आने वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, उसमें भी इसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर अच्छे से आप इस चीज को सीख लो कि जीरोज कैसे निकालते हैं। जैसे हमने मान लीजिए द्विघात समीकरण ये लिया 3x - 4 = देखो ये है, ये आपको क्या दिख रहा है, द्विघात बहुपद। कैसे सर, पावर जो है x का सबसे ज्यादा 2 है, मतलब ये द्विघात बहुपद है। अगर ये द्विघात बहुपद अगर शून्यक निकालना है इसका, तो हमने बताया था जिसका भी शून्यक निकालना हो उसको 0 के बराबर पुट कर दो। यानी इसको क्या करोगे आप, 0 के बराबर पुट कर दिया। देखो इस चीज को हमने क्या किया, 0 के बराबर पुट कर दिया। अब क्या करना है, तो आप कुछ नहीं करना है सर, एक मेथड है उसका यूज करना है, बस यहाँ पे आपका जीरोज निकल के सामने आ जाएगा। तो कौन सा मेथड है सर, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट इनटू लास्ट। जिसको आता होगा 9वीं कक्षा में आपने बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में सीखा है, जिसको नहीं आता आइए मैं सिखाता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, x² दिख रहा है, इसके बाजू में क्या है 3 है, तो इस 3 को क्या करना है, उठाकर लास्ट वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो इसको ले जाइए लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा कितना होता है 12, कितना हो जाएगा 12, यानी 4 तिया 12। अब ये जो 12 आया इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। अब इस 12 का क्या कीजिए आप, एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकाल लें, 2 6 2 3 3 1, क्या आ गया 3 1, यानी हमारे क्या क्या नंबर आए हैं, तो 2 2 3। आप ऐसे साइड करके लिख लोगे। आप हमेशा कोशिश करना जब भी शून्यक निकालो, जीरोज निकालो, तो हमेशा आपका फोकस क्या होना चाहिए, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई, फिर उसका एलसीएम, और हमेशा यहाँ पे 2 पेयर बनाने हैं। कितने पेयर बनाने हैं, 2 पेयर। चलो पेयर बनाते, हो सकता है इसको मिला दे,
2 2 जा 4 मल्टीप्लाई कर दिया और इसको छोड़ दिया। या ये भी हो सकता है कि इसको मिला दीजिए 6 और इसको छोड़ दीजिए, दोनों पेयर बन सकते हैं। हमेशा 2 बनाना है आपको पेयर, कितने भी नंबर आ जाए, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेयर बनाने हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पास 2 2 3 आया, इसको यहाँ पे लिख दिया, इस 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया और 3 को आप छोड़ दिए। फिर उसके बाद ये भी हो सकता है, इसको मिला दो, इसको छोड़ दो, ये भी हो सकता है। अब चेक करते हैं कि हमारा ऊपर वाला पेयर सही है या नीचे वाला पेयर सही है। चेक कैसे होगा, तो एक बार इसको जोड़ो और एक बार इसको घटाओ। जोड़ो तो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। क्या बीच में आपको 4 लाना है या 8 लाना है, दोनों में से कोई? तो आप बोलोगे सर बीच में तो हमें 4 नहीं लाना है ना, बीच में हमें 8 लाना है। बीच में लाना क्या है हमें, तो 1 लाना है, कुछ नहीं तो 1। बीच में हमें क्या लाना है, 1 लाना है, तो ऊपर वाला पेयर नहीं होगा। बोलते हैं ना जोड़ियां ऊपर वाले बनाते हैं, तो ये फर्जी जोड़ी था, इसलिए इसका शादी ब्याह नहीं हुआ। समझ गए? अब चलिए इसका चेक करते हैं। 4 और 3 कितना होता है 7, और 4 में से 3 घटाइए तो कितना होता है 1। हाँ सर, 4 और 3 हमारा पकड़ा गया, यानी वो 4 और 3 ही है जिसका पेयर यहाँ पे यूज किया जाएगा। समझ गए? तो पहला काम आपका रहेगा कि आपको पेयर ढूंढना है कि वो कौन सा 2 नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पे बीच वाला आ जाए। वो कैसे पकड़ते हैं, तो ऐसे पकड़ते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 4 और 3 तो हमें पता चल गया कि 4 और 3 से ही बनेगा यहाँ पे। तो बताइए 4 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा कि घटाने पे आएगा? तो आप बोलोगे सर 4 और 3 को घटाओगे तब जाके बीच वाला आएगा, जोड़ने पे नहीं आ रहा है। तो जोड़ने पे नहीं आएगा तो ये वाला भी खत्म, यानी घटाने पे आ रहा है। ठीक, अब देखो घटाने का भी 2 कंडीशन होता है। घटाओ कब होता है, कब आप किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करते हो, जब दोनों का साइन डिफरेंस होता है, यानी अलग अलग होता है, यानी एक प्लस में एक माइनस में, दूसरा माइनस में पहला प्लस। अगर ऐसा साइन होता है तभी जाके आप क्या करते हो, माइनस करते हो। अगर सेम साइन रहता है तो आप क्या कर देते हो, प्लस कर देते हो। तो बताओ तो यहाँ पे प्लस करने पे आया कि माइनस करने पे? तो आप बोलोगे सर माइनस करने पे आया है, इसका मतलब दोनों का साइन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अलग अलग तो साइन होगा, किसका प्लस होगा किसका माइनस होगा ये कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा यहाँ से। क्या होगा, यहाँ से। यहाँ पे देखो क्या साइन लगा हुआ है, माइनस, इसका मतलब बड़ा वाला माइनस लगा देना, छोटा वाला प्लस। जो साइन यहाँ लगा होगा वो बड़े वाले का लगाना, उसके बाद छोटे वाला का उसका उल्टा, क्योंकि घटाने पे आया है। घटाने पे आया मतलब दोनों का साइन अपोजिट होगा। समझ गए? इसको मैं इरेज कर लेता हूं। तो अपना क्या बन के आया था, तो -4 और +3 आया था, यही आया था ना। बस अब कुछ नहीं करना है, इस वाले को आपको बीच में फिट करना। देखो इस वाले को आपको बीच में फिट करना। देखो शुरू वाला जैसा का तैसा उतार दिया, शुरू वाला जैसा का तैसा उतार दिया। उसके बाद ये वाले को बीच में रखो। देखो माइनस लगा, माइनस, बस इसमें x लगा देना। क्या लगा देना, बस इसमें दोनों में x लगा देना। 4x और प्लस का 3x। देखो 4 और 3 हमने जैसा का तैसा उतार दिया, दोनों में बस x लगा दिया। और -4 का 4 बराबर 0। क्या हो गया, ये वाला ज्यों का त्यों, ये वाला ज्यों का त्यों उतार दिया। शुरू वाला और लास्ट वाला ज्यों का त्यों, और बीच में हम इस नंबर को उठा के डाल दिया, दोनों में x लगा दिया। बस इतना काम हो जाएगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड। ठीक, अब देखिए इसमें 3 है। अब ये दोनों को देखिए, ये दोनों को एक साथ देखिए और ये दोनों को एक साथ देखिए। समझ गए? चलिए देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें 3 है और इसमें 3 है क्या? तो आप बोलोगे सर इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 तो नहीं आएगा। इसमें x है, इसमें भी x है, तो हमें सिर्फ क्या कॉमन मिला, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन मिला, मतलब x हमने बाहर निकाल लिया। जब x बाहर निकल जाएगा, x बाहर भाग गया, 2 x था, 1 x बाहर भाग गया, घर छोड़ के चला गया बेचारा, तो क्या बचेगा इसमें? तो सर इसमें 3 बचेगा और 2 था, 1 चला गया, तो यानी 1 x बचेगा। समझ गए? माइनस का माइनस लिख दिया। सर इसमें से x घर छोड़ के चला गया तो सिर्फ क्या बचा, सर 4 बचा, 4 बचा, लिख दिया। अब देखिए प्लस का प्लस, सर इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। इसमें x है, सर इसमें भी x नहीं है। जब आपको कुछ भी कॉमन ना मिले, जब आपको कुछ भी कॉमन ना मिले तो आपका एक कॉमन होता है। क्या होता है? 1 कॉमन होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें x है, इसमें x नहीं है। कुछ कॉमन नहीं मिला मतलब कि एक कॉमन मिला। ठीक है, और जब एक कॉमन निकलता है तो ज्यों करते हैं हम छाप देते हैं। छाप दिया, ठीक है, तो बराबर 0 का 0। ठीक, अब देखो अब हमारा जो बना रहे वो सही बन रहा है कि गलत, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए यहाँ पे दोनों जगह क्या आ गया है, सेम चीज आ गया है। जब दोनों जगह सेम चीज आएगा मतलब हमारा बनाना
जो हम क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं, जीरोज हम निकाल रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। तो देखिए दोनों जगह सेम आ गया, मतलब हम सही कर रहे हैं। अब देखिए 2 बार लिखा हुआ है, उस चीज को आप 1 बार लिख दो, क्योंकि 2 बार लिखने से पेज ही भरेगा, फालतू का स्पेस जा रहा है। मेरे कहने का मतलब है पेज फालतू नहीं जा रहा है, इसको कॉमन ले लेना है। तो हम जनरली ऐसे बोलते हैं कि जब 2 बार वो चीज लिखा हुआ मिल जाए, देखो यहाँ पे 2 बार सेम चीज है, तो उसको आप क्या करो, 1 बार लिख दो। तो देखो हमने इसको 1 बार नीचे लिख दिया। अब कौन बच गया? तो सर ये दोनों के बदले तो हमने 1 बार इसको लिख दिया, बचा कौन? यहाँ पे x बैठा हुआ है और यहाँ पे +1 है, तो इसको भी अलग से आप लिख दो, x + 1 लिखा गया। समझ में आया यहाँ तक? और बराबर 0 चल रहा है तो 0 लिखते चलिए। ठीक, अब देखिए अब एक लाइन ऐसे खींच लोगे? हाँ सर हम खींच लेंगे। एक बार इसको यहाँ पे उतार लीजिए, 3x - 4 बराबर कर दो 0, यानी एक बार इसको 0 के इक्वल टू करना है और एक बार इसको 0 के इक्वल टू करना है। तो देखिए x + 1 = 0 कर दिया, यानी एक बार हमने इसको 0 के इक्वल टू करा और एक बार इसको 0 के इक्वल टू करा। ठीक, अब देखिए मैंने आपको रैखिक बहुपद का जीरोज निकालना सिखाया था, यानी लीनियर पॉलिनोमियल का आपको मैंने जीरोज निकालना सिखाया था पीछे वाली वीडियो में, आप याद करो। ऐसा कुछ दिया रहता था, जीरोज निकालना हो तो आप इस नंबर को उस साइड भेज देते थे, 3x = ये माइनस उस साइड 4 हो जाएगा प्लस का, और ये इंटू तो इधर चला जाएगा डिवाइड का, यानी 4/3। तो यहां से आप जीरोज निकालना आपको आता था, पीछे आपने सीखा था, वही इस्तेमाल यहाँ पे करना है। ये माइनस का उस साइड चला जाएगा तो प्लस का, और ये नीचे चला जाएगा तो x = 4/3। ये एक शून्य हमारा निकल के यहाँ आया। फिर दूसरा निकालिए, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में। तो एक चीज आपने यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये जो द्विघात बहुपद था, जब इसका हमने शून्यक निकाला, जब इसका क्या निकाला हमने? शून्यक निकाला, यानी जीरोज निकाला, तो कितने जीरोज आए? 2 जीरोज आए। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन फिर पूछ सकता है स्टार लगा के कि 2 द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? कितने शून्यक होते हैं? तो आपको आंसर मारना है 2। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2। और एक घात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 1। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं और लीनियर पॉलिनोमियल के 1 जीरोज होते हैं। तो यहां पे इंग्लिश में भी लिख लीजिए, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे लगा के आपको दिखाते हैं कि एक और क्वेश्चन में जीरोज कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये जीरोज निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। फिर एक और क्वेश्चन इसको लेके हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 4x² - 4x + 1। देखिए इसका पावर 2 है, मतलब ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। शून्य निकालना है, 0 के बराबर कर दिया, ठीक है। अब फर्स्ट को क्या करना है? लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट में क्या दिख रहा है? 4, लास्ट में क्या दिख रहा है? 1, यानी x² के जो बगल में होगा उसको लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 × 1 4। अब इसका एलसीएम निकालोगे 2, इसका एलसीएम आएगा 2 1। तो 2 और 2 आया। अब 2 और 2 को देखिए, इसमें 2 तो आ ही गया, इसमें पहले से ही 2 और 2 ही पेयर आए, मतलब हमारा काम आसान है। तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ते हैं, 2 और 2 4, 2 में से 2 जाएगा 0। क्या आपको बीच में 0 लाना है या 4 लाना है? तो आप बोलोगे सर बीच में हमें 4 लाना है। तो 4 कैसे आया? जोड़ने पे आया या घटाने पे आया? तो आप बोलोगे सर ऐड करने पे आ रहा है। तो ऐड कब होता है? जब दोनों का साइन सेम होता है तभी ऐड होता है, समझ गए? जैसे पीछे वाले में माइनस करने पे आ रहा था तो दोनों का साइन हमने डिफरेंस लिया था। कैसे लिया था? डिफरेंस साइन लिया था। और साइन कैसे हमने डिसाइड करा था? यहां से देखकर। सेम उसी तरीके से यहां जोड़ने पे भी आ रहा है तो दोनों का साइन सेम होगा, लेकिन वो डिसाइड कैसे होगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा? वो कहां से होगा? तो यहां से होगा। देखिए यहां पे माइनस लगा है, मतलब दोनों का साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आया समझ में या नहीं आया? आ गया? ठीक। अब देखिए बस हमने क्या बताया था, फर्स्ट वाला ज्यों का त्यों बीच में इसको लाके बैठा देना है, माइनस लगा है माइनस, बस इसमें आपको x लगा देना है -2x और +1 का 1 बराबर 0। ठीक। अब क्या करना है? इसमें देखो तो इसमें 2 है, हाँ है सर बिल्कुल, 2 × 2 है कि नहीं? तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक। इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो क्या करोगे? एक 2 और एक x को बाहर निकाल लोगे। तो निकालो तो 2 भी बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया। एक बात बताइए, जब इस 4 में से हमने एक 2 को गायब कर दिया तो क्या बचा? सिर्फ 2 बचा।
और 2x में से 1x गायब कर दिया तो क्या बचा, सिर्फ 1x बचा। समझ में आया। फिर माइनस का माइनस, ये 2 भी चला गया घर छोड़ के और x भी चला गया, दोनों भाग गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा। क्या बचा, 1 बचा। और देखिए माइनस का माइनस क्या होगा, माइनस का माइनस, इसमें देखिए 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें x है, इसमें x नहीं है। हमने बताया जब आपको कुछ भी कॉमन ना मिले तो कॉमन क्या होता है, 1 होता है। अब एक ट्रिक सिखाऊं, जो चीज यहां है वही चीज यहां भी आएगा। देखो कैसे आता है, दिखाता हूं। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जो यहां पे आया वही यहां पे आएगा, लेकिन कैसे आता है वो भी दिखा देता हूं। चलो, इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकला तो 1 निकाला। देखो यहाँ पे 2 का 2 बचा, x का x बचा। अब देखो यहाँ से माइनस हम कॉमन निकाल रहे हैं, जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -1 कॉमन निकाल रहे हैं तो -1 कॉमन होगा तो क्या कर देगा ये माइनस, तब तो इसमें गुना करोगे तो आप माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। आया समझ में। अब ऐसे समझ में नहीं आया तो दोनों जगह सेम सेम, समझ गए। अब देखिए 2 जगह सेम सेम है तो उसको क्या करोगे, एक बार लिख दोगे। अब ये वाला बच गया और एक ये वाला बच गया, तो यहाँ पे 2x और यहाँ का -1 बराबर 0। अब क्या करना है, लाइन खींचना है, एक बार इसको बराबर 0 कर देना है और एक बार इसको बराबर 0 कर देना है। अब यहाँ से इस नंबर को उधर भेज देना है, चला गया माइनस था तो प्लस में, ये इंटू में नीचे चला जाएगा 1/2। यहां से क्या हो जाएगा 2x, ये भी उधर चला जाएगा +1, x = 1/2। यानी शून्य यहाँ हमारा कितने निकल के आए, 2। यानी हमारा द्विघात बहुपद के शून्य 2 होते हैं और वो दोनों निकल के सामने आ गए। ये हमारा जीरोज निकालने का तरीका है जिसका नाम है फर्स्ट इंटू लास्ट। आई होप आपको द्विघात बहुपद अच्छे से समझ में आया होगा और ये जीरोज निकालना भी आप लोगों ने काफी अच्छे से सीख लिया होगा। उम्मीद करते हैं अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर भी मैं इसके आगे एक नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं जिसमें अपन जीरोज के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सारे के क्वेश्चंस मैं लेके आने की कोशिश करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।